आज भारत देश में बाबाओं की इतनी भरमार हो गई है, कथाओं के माध्यम से ज्ञान को छोड़ दिया है और अंधविश्वास को नंबर 1 पे लाया है। जो कथावाचक को भगवत गीता से कृष्ण का संदेश दुनिया के लोगों को देना था और धर्म की धर्मध्वज ऊपर करनी थी, लेकिन आज वो कथावाचक अपने कथाओं में लोगों को घर में बैठ के टोना टोटका लोगों की समस्या का हाल ढूंढ रहे हैं। जो भक्त बीमार है उसको धागा दे के वो उसकी बीमारी दूर करने का दावा करता है। ऐसे कथावाचक को मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार रामायण भी पढ़ा करो। श्री राम जब वनवास में थे और उनके भाई लक्ष्मण को जब शक्ति लगा था, स्वयं भगवान रूप में राम लक्ष्मण के ऊपर कोई धागा और नींबू नहीं डाला, तो उन्होंने उस वक्त ये कहा कि इस वक्त तुरंत वैद्य को बुलाया जाए। आज जिसको हम डॉक्टर कहते हैं, उस समय वैद्य कहा करते थे। तो लक्ष्मण को वैद्य की जरूरत थी, तो स्वयं भगवान ने भी कोई चमत्कारिक पानी नींबू नारियल नहीं दिया, तो कहा कि तुरंत वैद्य बुलाया जाए। और वैद्य आने के बाद वैद्यों ने कहा कि आज के दिन ही समय है कि संजीवनी मिलेगी तो ही इनकी जान बच सकती है। तब स्वयं राम ने हनुमान जी को कहा कि मेडिकल में जाके संजीवनी लेके आओ। मेडिकल कहने का मतलब उस समय का जंगल ही मेडिकल हुआ करता था। तो हनुमान जी ने संजीवनी लाया और उसके बाद लक्ष्मण के ऊपर इलाज किया, तब जाके लक्ष्मण जीवित हो उठे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब त्रेता युग में भी भगवान सोए डॉक्टर के पास जाने की सलाह देते थे, और आज के पाखंडी कथावाचक बाबा साधु ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनके जान के साथ ये खेल रहे हैं। तो याद रखना चाहिए, जो भी बाबा और कथावाचक तुम्हें टोना टोटके की बात कर रहा है, नींबू नारियल की बात कर रहा है, तो ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी है। तो ऐसे भूंदुओं से सावधान रहिए और अपने धर्म को बचाने के लिए तत्पर रहिए। याद रखना, मैं एक कहानी कहता हूँ कि एक समय ऐसा था, ऋषि मुनि साधु जो हमारे वैदिक सनातन परंपरा में जो आते थे, गुफाओं में, कंदाराओं में, हिमालय में बैठे रहते थे। उस समय साधु महात्मा का दर्शन होना भी भाग्य बन गया था, क्योंकि वो कब आते थे? जब 4 धाम की यात्रा हो, कुंभ मेला हो, उस समय उनका दर्शन मिलता था। क्योंकि वो धन के लिए नहीं थे, वो अपना ज्ञान अर्जित करते थे और धर्म की ध्वज बुलंद करते थे। लेकिन आज के बाबा लोग पहाड़ों में और गुफाओं में नहीं रह रहे, वो स्वयं धन अर्जित करने के लिए तुम्हारे हमारे बीच में आ रहे हैं, कथा के नाम पे ठगी कर रहे हैं। ऐसे सब ठगियों से सावधान रहो। जय श्री राम, जय सीताराम।